हे गाइस, दिस इज़ माय वॉइस एंड यू वाचिंग लिसनिंग मी देव सर और देव सर मैथ्स यूट्यूब चैनल्स में आपका स्वागत है। क्वेश्चंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस में लिखा हुआ है कि 5 से विभाजित 3 क्रमागत संख्याएं, ठीक है, इनका योग 225 है। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? सबसे पहले दोस्त आप ध्यान रखिएगा, योग बटा कुल संख्या टी बाई एन आप याद रखेंगे। टी मतलब टोटल नंबर्स, एन का मतलब कि टोटल कितने नंबर्स हैं। 225 उनका योगफल था, 3 नंबर्स थे, हमने भाग दिया। तो 225 को जब आप 3 से भाग देते हैं तो जो आंसर आता है 75 जो है वो ठीक बीच वाली संख्या के बारे में बताता है। यह हमेशा ध्यान रखिएगा। 3 संख्याओं में जो बीच वाली संख्या होगी उसके दाहिने साइड एक होगी और एक बाएं साइड होगी। अब चूंकि 5 से विभाजित है तो 5 5 का गैप होगा। तो अगर बीच वाला 75 है तो 5 के गैप में 5 प्लस करेंगे 80 आ जाएगा अगली, और 75 से 5 कम करेंगे 70 आ जाएगा पिछली। मतलब कि 70, 75 और 80 लगातार 3 संख्याएं हमको मिल गई 5 5 के गैप पे, तभी तो 5 से विभाजित होंगी। तो ऐसी संख्याएं आप अगर योगफल पाते हैं और उनकी नंबर से भाग देते हैं तो सीधे बीच वाले पाते हैं और दोनों साइड वाला अपने आप सेट कर लेते हैं, जैसा कि 5 5 के गैप पे। वही मैंने किया यहाँ पे। सबसे पहली बात, इसमें प्राकृत संख्या का एक टर्म है। प्राकृत संख्या किसको बोलते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। नेचुरल नंबर्स इसको इंग्लिश में बोला जाता है और इसका डेफिनेशन होता है कि ऐसी संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं और इन्फिनिटी तक अपने आप को रन करती हैं उनको प्राकृत संख्या का दर्जा दिया गया है। अब आप ये टी बाई एन हमेशा याद रखेंगे, क्योंकि टी में टोटल होता है, एन मतलब नंबर्स होता है। टोटल में जब नंबर से भाग देते तो हमें ये मिल जाता है। एक छोटा सा मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ फिर से। अगर 5 संख्याओं का योगफल अगर दिया हो तो उसके टी में 5 से भाग दे देंगे। ऐसा करने पे जो आंसर आएगा उसको आप ये समझिएगा कि 5 संख्याओं में जो 5 संख्याएं मैंने ऐसे लिखा है इसमें से जो ठीक बीच वाला है ये वाला, यही है उसका भाग देने का आंसर। अब 5 5 का अंतराल पे इधर 2 संख्याएं हो जाएंगी, 2 इधर हो जाएंगी। तो जब आप भाग देते हैं टी बाई एन का फॉर्मूला यूज़ करके तो ऐसे केसेस में जो आंसर आता है वो ठीक बीच वाली के बारे में बताता है, बाकी किसी के बारे में नहीं बताता। तो ठीक बीच वाली के बारे में बताता है, इसका मतलब ये है कि बीच वाला अगर हमको मिल जाएगा तो हम अगल बगल सबको फाइंड कर सकते हैं, जो इधर है जो इधर है। क्योंकि मुझे बीच वाले के बारे में जैसे ही पता चलेगा तो मैं 5 के गैप पर इसको भी सेट कर सकता हूँ राइट साइड में और लेफ्ट साइड में इसको भी। और 5 का गैप इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं में 5 का गैप न्यूनतम होता ही है। 10 का भी गैप हो सकता है लेकिन न्यूनतम 5 का ही गैप होता है और न्यूनतम ही लेके हम लोग चलते हैं। और चूँकि नेचुरल नंबर्स का बात था इसलिए नेचुरल नंबर्स को मैंने आपको डिफ़ाइन भी कर दिया कि क्या होता है। सब मार्किंग में आप देख भी सकते हैं। जेंटलमैन, ये टी बाई एन का जो सेटअप है इसमें आप ध्यान रखेंगे ये हमेशा इस तरीके के क्वेश्चंस में अप्लाइड होता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई कोताही नहीं है, क्योंकि टी बाई एन में टी टोटल है, एन उनके नंबर्स के बारे में दिखाता है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। और ये जो आपका टाइप था ये आपके प्रारूप का 16वां हिस्सा था, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 16वां हिस्सा आप देख रहे हैं। इसको आप 20 तक हमें जाना है, 20 तक के प्रारूप को आपको क्लियर करके देना है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रारूप हैं, आप इनको परीक्षा में जाने से पहले एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लें। थैंक यू सो मच।